नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे जिसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किया था, जिसमें दो टाइप कर चुके थे, फर्स्ट ऑर्डर की कर चुके थे और हायर ऑर्डर की भी कर चुके थे। अब नेक्स्ट आता है अपने पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए देखते हैं, मैं बता देती हूँ कि 2022 में जो लास्ट प्रीवियस अपना जो एग्जाम था सेकंड ग्रेड का, उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सीएफ पूछा था उस क्वेश्चन का। होमोजीनियस में थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है इसमें, बट क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम और क्वेश्चन सही आते आते भी गलत कर देते हैं। तो वो हमें थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। वो क्या चीजें हैं वो मैं लास्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखें प्लीज। तो देखते हैं कि क्या होती है इक्वेशन, क्या होती है और कैसे इसको हमने सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स रेज टू पावर एन डी एन वाई डी एक्स एन प्लस a1 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन अप टू चलता जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, ए एन कोई कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू क्यू फंक्शन है, क्यू जीरो भी हो सकता है और x का कोई भी फलन हो सकता है। अभी तक हमने जो लास्ट में इक्वेशन सॉल्व की थी, डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व की थी इक्वेशन, उसमें क्या था, सीएफ भी निकाला, पीआई भी निकाला, बट इक्वेशन किस टाइप की थी, वहां पे इक्वेशन क्या थी अपने पास, एक्स की पावर एन ये नहीं था साथ में, अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या थी, dy अपॉन dx की फॉर्म में थी। अब मल्टीप्लाई में क्या आ गया, x आ गया मल्टीप्लाई में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम पुट करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ वो देखें, आप पुट करना है क्या, x को e रेज टू पावर z पुट करना है, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ z इज इक्वल टू log x भी लिख सकती हूँ। तो x को e रेज टू पावर z में, सिर्फ आप एक ही याद रखें, कंफ्यूज मत हो, फिर वहां पे कंफ्यूजन होगी कि x को log z पुट करते हैं या e रेज टू पावर z पुट करते हैं, होती है कंफ्यूजन। ठीक है, तो आप x को e रेज टू पावर z पुट करना ये याद रखें, ये अपने आप बन जाएगा इससे, क्योंकि log लेंगे दोनों तरफ तो ये z आ जाएगा, ये log x हो जाएगा, e और log कैंसिल हो जाएंगे, z इज इक्वल टू log x अपने आप बना सकते हैं। तो हमने क्या पुट करना है, x को e रेज टू पावर z पुट करना है। अब अपने पास x को तो हमने पुट कर लिया, बट वैल्यू क्या है अपने पास, dy अपॉन dx भी तो निकालना है अपने को, वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो कैसे निकालेंगे, जब इसको मैं z को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या आएगा, dz अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन x। बट मुझे चाहिए क्या, अब मुझे तो dy अपॉन dx चाहिए, dz अपॉन dx का मैं क्या करूंगी, क्या चाहिए मुझे, dy अपॉन dx। जब इसको मैं z और x में चेंज कर रही हूं तो y को तो पूरा ही खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए dy अपॉन dx की वैल्यू भी चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए, सारी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, तो हम dy अपॉन dx की जगह क्या करेंगे, इसको मैं, अब dy अपॉन dx तो डायरेक्ट मेरे पास कुछ वैल्यू निकल नहीं रही कहीं से, तो इसको x और y में चेंज, z और x में चेंज करके ही करूंगी। तो मेरे पास वैल्यू क्या है, dz अपॉन dx तो है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, dy को मैंने यहाँ पे लिख लिया, dx को यहाँ पे लिख लिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, अलग अलग कर लिया दोनों को। अब dz मैं यहाँ पे कर दूं और dz यहाँ पे कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ा इस पे, क्लियर है, समझ आ गया क्या किया है मैंने, dy अपॉन dx को dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx, ये कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx ही रह गया। अब ये वैल्यू है अपने पास 1 अपॉन x पुट कर सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dz इंटू 1 अपॉन x। अब इस x को मैं इस साइड ले आऊं, क्योंकि जब मुझे चाहिए उसमें dy अपॉन dx के साथ में मल्टीप्लाई है x, क्लियर है। तो इस x को उठा के मैं कहां ले आऊंगी, यहां पे ले आऊंगी, तो ये आ जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई होगी इस साइड x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन
डी जेड, सॉरी मैं उल्टा बोल गई थी कि एक्स को मैंने पुट किया ई जेड में, तो मुझे किस में चेंज करना है, ये सारा फंक्शन चेंज हो जाएगा अपने पास किस में, वाई और जेड में। क्लियर है, क्योंकि एक्स को तो पुट ही कर लिया ई पावर जेड में, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स किस में चेंज हो गया, डी वाई अपॉन डी जेड में चेंज हो गया। अब जब लास्ट में हम करके आए थे सिंपल जो इक्वेशन थी अपने पास, डी अपॉन डी एक्स को मैंने डी पुट किया था, तो अगर मैं डी पुट करती हूँ तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि डी अपॉन डी एक्स होता है डी, तो ठीक है। यहाँ पे क्या डी अपॉन डी जेड है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि अब हमारे पास डी अपॉन डी जेड क्या है, डी है। क्लियर, डिफाइन कर देंगे कि वेरिएबल तो चेंज हुआ है, एक्स की जगह जेड आ गया, जेड की जगह टी भी आ सकता था, पी भी आ सकता था, कोई भी हो सकता था वेरिएबल, तो डी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल डी। तो अपने पास एक वैल्यू आ गई है डी अपॉन डी वाई डी एक्स को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, डी इंटू वाई पुट कर सकती हूँ। अब आप ये कहेंगे ये भी पहले भी तो यही पुट किया था, अब क्या चेंज आ गया, अब ये चेंज आ गया, ये तो पावर 1 थी दोनों की, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेती हूँ होमोजेनियस में सेकंड पावर में लेती हूँ मैं, तो क्या डी स्क्वायर वाई आएगा, नहीं आएगा। क्यों, जब इसका जब डेरिवेटिव करूंगी मैं तो प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो जब इसका डेरिवेटिव किया एक्स का वैन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स एच डीज प्लस एक्स एच डीज रहेगा, इसका क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं करूंगी तो लंबा हो जाएगा, बाकी इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई, ऐसा कुछ बनेगा एक साइड में, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म आएंगे, एक टर्म को हम वापस डी वैल्यू पुट करेंगे, उसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से जब मैं इसको डी और वाई कॉमन ले लेती हूँ, डी कॉमन ले लिया और y यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर d माइनस 1 हो गया। तो कहने का मतलब जब एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र था तो उसको किस में चेंज किया मैंने, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई में। अगर क्यूब आती है तो d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 ऐसे चलते जाएंगे फैक्टर इसके। क्लियर है, समझ आया। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहती हूँ एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है अपने पास, इसकी वैल्यू पुट करनी है तो d इंटू डी माइनस 1 और d माइनस 2। तो एग्जाम में आपके यहाँ तक ही आ सकता है, इससे ज़्यादा आने के चांस बहुत कम है, नहीं आएगा। पावर 3 तक ही पूछा जाता है मोस्टली, पावर 4 आता है तो d माइनस 3 कर देना, सिंपल। तो एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब को क्या पुट कर सकते हैं हम, d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2, स्क्वेयर में है तो d इंटू डी माइनस 1 चेंज करेंगे और सिंपल है तो d ही रखेंगे, ठीक है। तो ना तो हमें ये पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ना हम इतना टाइम वेस्ट इसमें करेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेप याद रखने वो बता देती हूँ। ये चीज़ मैंने सिंपल बता दी थी एक बार समझाने के लिए। तो अब हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ एक स्टेप ये याद रखना है कि हम x को किस में चेंज कर रहे हैं, e की पावर z में। अब हमें पूरा जो इक्वेशन फंक्शन है उसको किस में चेंज करना है, y और z में, x को यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे, d अपॉन डी जेड को पुट करेंगे x इंटू या y भी लगा लेती हूँ साथ में, सिंपल सा हो जाएगा, d साथ में नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र है उसको पुट करेंगे d इंटू डी माइनस वाई में, और डी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है तो उसको चेंज करेंगे d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई में। क्लियर है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएंगे और कैसे इसका CF निकालना है। लास्ट में CF ही पूछा गया था इसका हमें, कि इस टाइप की इक्वेशन गिवन थी, उसका मुझे क्या निकालना था, पूरक फलन निकालना था कि पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होगा। अब बात आती है कि इसके जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखो CF निकालना है हमें, CF की बात करते हैं, PI तो सेम मेथड से निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CF में थोड़ा सा चेंज है, क्या है, जब हमने सहायक समीकरण निकाली m की वैल्यू आई अपने पास, डिफरेंट वैल्यू आएगी, m1 आ गया, m2 आ गया, सपोज mn तक वैल्यू आ गई। इसके लिए CF निकालना है, तो
तो CF के लिए केस अलग अलग हो जाएंगे, जैसे लास्ट में हमने किया था कि M1 M2 Mn सारे अगर डिफरेंट हैं, कि ऑल वैल्यू डिफरेंट, M1 M2 Mn अगर सारे डिफरेंट हैं, अगर डिफरेंट हैं तो क्या करना है, CF क्या होगा, उसके लिए भी सेम ही होगा। M1 M2 N ये किसकी वैल्यू है, Z की वैल्यू है, क्योंकि हमने X को किस में चेंज कर लिया था, Z में। तो इसके लिए CF वैसे ही लिखेंगे जैसे पुराने मेथड से लिखते थे हम। क्या लिखेंगे, C1 e रेज टू पावर M1, अब X की जगह क्या आएगा, Z आएगा, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। C1 e रेज टू पावर M1, वहां पे X था, अब क्या आएगा, Z आएगा, प्लस C2 e रेज टू पावर M2 Z प्लस CN M N Z। हम गलती क्या करते हैं एग्जाम में, यही गलती करते हैं कि यहाँ पे CF हम चेंज कर लेते हैं, सारा हमें आता है, हमने M की वैल्यू निकाल ली, जब CF लिखने लगते हैं तो वहाँ पे Z लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें हैबिट हो जाती है किसकी, X की। बार बार जब हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बार बार हमें X लिखना होता है, तो हमें हैबिट किसकी होगी है, X लिखने की हैबिट होगी, तो हम यहाँ पे Z लिखना भूल जाते हैं और डायरेक्ट X लिख देते हैं। X लिखते ही हमें लगता है कि हमारा CF तो आ गया, जब ऑप्शन 4 मिलाएंगे ना वहां पे, तो ये ऐसा ऑप्शन भी मिल जाएगा X वाला, और हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। क्लियर है, समझ आया हम गलती कहाँ करते हैं और नहीं करनी हमें, तो ध्यान रखना है इसको बिल्कुल। जब क्वेश्चन करने लगो वहां पे बड़ा सा लिख लेना कि फंक्शन Z में है, फंक्शन Z में है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं हम, टाइम भी लगाते हैं उसमें, हमें आता भी है, क्वेश्चन हमारे फेवर का भी है, फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, नेगेटिव देके जाता है हमें, वो सिर्फ इसी की गलती की वजह से यहाँ से गलती होती है। तो हमें अब Z को पुट क्या किया था, X e रेज टू पावर X इज इक्वल टू e रेज टू पावर Z पुट किया था। जो फंक्शन आंसर आएगा वो भी X में ही आना चाहिए, तो वापस X में चेंज करेंगे। तो यहाँ से जब चेंज किया था Z इज इक्वल टू क्या बनता है, log X। तो अब मैं इस Z को चेंज करूंगी, किसमें, X में चेंज करूंगी। तो Z की जगह मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, वापस log X पुट करना है। तो C1 e रेज टू पावर M1 इंटू log X प्लस C2 e रेज टू पावर M2 log X, अब 2 चलता जाएगा। अब e और log इकट्ठा आता तो हम कैंसिल करने की सोचते हैं इसको, तो पावर आगे जब होती है मल्टीप्लाई में log में, वो पावर ऊपर चली जाती है पीछे जाके। तो C1 e रेज टू पावर log X की पावर M1 आ गई, प्लस C2 e log X की पावर M2, इसी तरह से चलता जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, तो अपने पास C1 X पावर M1 प्लस C2 X की पावर M2 प्लस C3 जो भी आगे सो चलता जाएगा। ठीक है, तो ये था। तो CF अपने को अब ऐसे याद रखना है, ये तो हम पीछे करके आए हैं तो हमने उससे रिलेट कर लिया, बट कंपटीशन एग्जाम में हम इतना नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है। देखो सिंपल सीधा सा मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। M1 M2 Mn की वैल्यू जो अपने पास आएंगी, हमें अब क्या करना है, X की पावर में लिखना है। उसको क्या करना है, जो वैल्यू आएंगी ना उनको X की पावर में लिख देना है। अगर माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे, प्लस में है तो प्लस पावर कर देंगे। क्लियर है, समझ आ गया। इतना ये सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। पहले हमने E की पावर में लिखी थी वो वैल्यू, अब X की पावर में लिखनी है डायरेक्ट वैल्यू। क्लियर है, क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे करना है सॉल्व हमें। बाकी केस सारे सेम ही बनेंगे उसी तरह से। अगर M1 M2 दो सेम है तो ये C1 प्लस C2 X करेंगे, E की पावर M1 Z कर देंगे। केस सारे सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप ध्यान रखने वाला है कि ये स्टेप हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे किस टाइप का क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल लिया हमने कोई भी, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब अपने पास साफ साफ हमें दिख रही है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन था वो, शायद हो सकता है ये भी हो, बट मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है।
तो उसमें हमें क्या करना है, इसको पूरे को किस में चेंज करना है, डी इंटू डी माइनस वन वाई में। इसको किस में चेंज करना है, डी वाई में, और ये एज इट इज रह गई। तो जब इसको चेंज किया तो ये बन गया अपने पास, y कॉमन ले लेंगे तो d अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो डी स्क्र माइनस डी प्लस डी माइनस फोर और इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। किस में चेंज होगी, माइनस से कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया डी स्क्र माइनस फोर इंटू वाई। अब यहां से d की दो वैल्यू निकल जाएंगी। जब सी एफ निकालते हैं तो वैल्यू दो आएंगी, d इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो लिखने को तो वैसे कैसे लिखेंगे हम, अलग अलग वैल्यू है, तो सी वन ई रेज टू पावर एम वन क्या है 2z प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस 2z। अब वापस z को log में चेंज करेंगे तो सी वन ई टू log x प्लस सी टू ई माइनस टू log ऑफ x। क्लियर है। अब पावर चली जाएगी तो ये पावर ऊपर जाके स्क्वायर बन जाएगा, ये पावर माइनस टू हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या आ गई, सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू अपॉन इसको डिवाइड में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। ऑप्शन देख के मेरे को याद आ रहा है कि ऐसे ऐसे ही ऑप्शन थे उसके, तो ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, सी एफ आ गया है। क्लियर है। अब इसको मैंने डायरेक्ट बताया था कि आपने जब दो वैल्यू निकाली डी की तो आप उसको x की पावर में लिखेंगे। तो मैं यहां से डायरेक्ट कि आपको इतना स्टेप नहीं करना, सिर्फ ये करना है सी वन एक्स की पावर टू प्लस एक्स सी टू एक्स की पावर माइनस टू, आपका आंसर आ गया। ये इतने स्टेप नहीं करने, ये मैंने सिर्फ बताया था कि ये मेथड है। बाकी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कंपटीशन में तो आप ऐसे करेंगे, सिंपल। क्लियर है, ये समझ आ गया होगा। तो इस टाइप से हमें क्या निकालना है, इसका सी एफ निकालना है। अलग अलग वैल्यू आती हैं या फिर सेम वैल्यू आती हैं तो सारे के सारे पीछे वाले मेथड चलते रहेंगे, उसको हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप कर भी सकते हैं आप आराम से। सिर्फ गलती कहाँ होती है, यहाँ पे होती है, ये ध्यान रखना है। इसको गांठ बांध दो इसको अच्छे से। जब क्वेश्चन करने लगो, होमोजीनियस क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो बड़े बड़े अक्षर में लिख लेना वहां पे कि फंक्शन जेड में है। क्लियर है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कई बार क्या आता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। x प्लस ए, दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूं, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसका सी एफ निकालना है मुझे। तो सी एफ निकालने के लिए देखो, पहले x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स था, अब साथ में क्या आ गया, x प्लस ए आ गया। तो पूरे को आप किसको चेंज कर लोगे, x प्लस ए को चेंज कर लोगे, किस में, ई रेज टू पावर जेड में। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x प्लस ए, बस कोई चेंज नहीं है, यही चेंज आएगा इसमें। क्लियर है, समझ आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या, अगर वो पी आई पूछता है तो हम क्या करते हैं, इसको तो चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं कि ये किस में चेंज हो गया, डी इंटू डी माइनस वन वाई माइनस फोर डी वाई प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू, इसको चेंज करना भूल जाते हैं राइट साइड को, जो क्यों होता है। और पी आई निकाल, अगर सी एफ निकालना तब तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है हमारे पास, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको करना ही नहीं है हमें। अगर पी आई निकालना है तो पी आई के लिए ये गड़बड़ कर देगा फिर। अब एक्स को किस में चेंज करना है, z में चेंज करना है। तो यहां से जब x प्लस ए ई रेज टू पावर z है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई जेड, ये जाके a माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, ई रेज टू पावर z माइनस ई। ए के साथ e की पावर जीरो z भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कॉन्स्टेंट को कैसे ऑपरेट करेंगे, तो e की पावर जीरो z लिख सकते हैं। d को किस में चेंज कर देंगे, जीरो में। क्लियर है। अब इसका पी आई और सिर्फ दोनों निकाल सकते हैं आप, हो जाएगा। तो ये अपने पास कि इस टाइप से भी पूछ सकता, वो ये क्वेश्चन था। क्लियर है। छोटी सी चीज और बताती हूँ इसमें, वो तो x प्लस ए में था। अब अपने पास अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाए, प्लस माइनस सिक्स इंटू वन प्लस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस 16y इज इक्वल टू 0 या जो भी x में फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो 1 प्लस 2x है ये इसी को e की पावर z पुट करेंगे। अब देखो x के साथ जब डेरिवेटिव करेंगे ना इसका, तो साथ में 2 आ रहा है। क्लियर है, साथ में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस 2 को नहीं भूलना है हमें, या 1 प्लस ax है तो वो a साथ में आएगा, तो वो हम पूरा डेरिवेटिव तो करके देखेंगे नहीं। अब कंफ्यूजन होती है कि 2 मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो उसके लिए बता देती हूँ सिंपल। आपको क्या याद रखना है, उसमें जो वैल्यू बनेगी ना इसको चेंज करेंगे आप। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो साथ में, 2 की पावर 2, और साथ में क्या आ जाएगा d इंटू डी माइनस 1 माइनस 6 पावर 1 है तो 2 आ जाएगा साथ में, और d आ जाएगा प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है। तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है x का, उसकी उतनी पावर करनी है जितनी हमारे पास वहां पे पावर है, उतना ही मल्टीप्लाई करके चलेंगे। यहाँ पे 2 पावर थी 2 ले ली, यहाँ पे 1 था, तो इसको नहीं भूलना है, सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा इसकी वजह से भी। बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं कोई भी, पर कई बार हो सकता है कि पूछ भी लिया जाए। क्लियर? तो ये अपना होमोजीनियस का हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको मैं यहीं पे करवा देती हूँ आपको, कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है अपने पास और सेकंड ऑर्डर की है। उसमें क्या है अपने पास, ये फॉर्म होगी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। लीनियर इक्वेशन की थी हमने, वह फर्स्ट ऑर्डर की थी, वो क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म थी, लीनियर इक्वेशन की थी ना, वो फर्स्ट ऑर्डर की थी, अब सेकंड ऑर्डर की कर रहे हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन आता है कई बार, सिर्फ एक ही स्टेप देखना है अपने को, बाकी सारा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पी क्यू आर है ना, वो ध्यान रखना है, वो एक्स के फलन है, सिर्फ और सिर्फ एक्स के फलन होंगे। तो इसका हम जब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो 2 पार्ट में निकलता है, जैसे CF और PI करके आए थे। तो इसका क्वेश्चन में एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सिर्फ एक ही पार्ट पूछा जाता है कि इसका पूरक फलन निकालना है। तो हम जो गिवन इक्वेशन होगी सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे, वहां से P, Q और R को कंपेयर करके वैल्यू लिखेंगे तीनों की क्या है। क्लियर? फिर इसके लिए कुछ पूरक फलन निकालने के लिए कुछ मेथड है, कुछ टाइप है, देखते हैं कि अपने पास 1 प्लस पी प्लस क्यू करने के बाद अगर 0 आता है, अगर मैं 1 प्लस पी प्लस क्यू करती हूँ और वैल्यू 0 बन जाती है, तो अपने पास पूरक फलन जो होगा, पूरक फलन बनेगा। पूरक फलन ही पूछेगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत लेंथी हो जाता है और करेंगे भी नहीं। तो पूरक फलन क्या होता है, y इज इक्वल टू ई की पावर x होता है। तो ऑप्शन में आपको ऐसे ई की पावर x, ई की पावर 2x, x स्क्वायर 4 ऑप्शन होंगे और दे देगा वो। तो अपने को ये देखना है कि 1 प्लस पी प्लस क्यू करते क्या आ रही है, वैल्यू 0 आ रही है। कि हमने p प्लस क्यू किया तो वैल्यू -1 आई, तो -1 प्लस 1 0 बन रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि 1 प्लस पी प्लस क्यू करने पे क्या आ रही है, वैल्यू 0। तो इसका क्या होता है पूरक फलन, y इज इक्वल टू ई की पावर x होता है। क्लियर है? अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू करने पे वैल्यू 0 आती है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर -x हो जाएगा। इसकी जनरल फॉर्म लिखे इन दोनों की हम, तो वो क्या होती है, 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये इसका पूरक फलन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये यहाँ से सिर्फ एक को याद रख लें तो ये दोनों बन भी जाते हैं। जैसे m की वैल्यू 1 पुट की मैंने, तो 1 प्लस पी 1 प्लस क्यू, 1 प्लस पी प्लस क्यू 0, 1 पुट करने पे ये आ गया। m की वैल्यू -1 पुट की, तो -1 सिर्फ इसको माइनस करेगा, बाकी इसको तो प्लस ही करेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो माइनस m की वैल्यू माइनस पुट की थी, तो आप ये भी सिर्फ एक याद रख सकते हो। क्लियर है? अब बात आती है x के लिए। ये तो e की पावर x में अगर पूरक फलन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी अपने पास, ये कंडीशन है कि अगर ये होता है तो ये पूरक फलन होगा। क्लियर है? अगर अपने पास आता है m इंटू m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, अगर ये करने के बाद वैल्यू 0 आती है तो इसका पूरक फलन होता है x की पावर m। अगर मैं m इज इक्वल टू 1 पुट करूं यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 0 बन गया ये सारा,
P1x यानी कि Px प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 किसके लिए थी ये? x के लिए। y इज इक्वल टू एक्स इसका पूर्वफलन होगा। मैं x कॉमन ले लूं तो x इंटू पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। x तो 0 है नहीं, x 0 हो गया तो उसका मतलब इक्वेशन ही खत्म होगी सारी। तो अपने पास अब 0 क्या होगा? p प्लस क्यू एक्स 0। तो y इज इक्वल टू एक्स के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन? p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो अपने पास क्या होगा? पूरक फलन y इज इक्वल टू एक्स होगा। क्लियर है? x की पावर 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का आ जाएगा। उसके लिए क्या होता है? जब 2 पुट किया यहाँ पे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 2 प्लस 2 पुट करेंगे तो 2px प्लस 2 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? m इसमें तो है ही नहीं तो ये एज इज क्यू एक्स स्क्वेयर रहेगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर के लिए ये वैल्यू आ गई। तो देखें तो वैल्यू तो हमें 2 ही याद रखनी है, एक्स y इज इक्वल टू एक्स की पावर m के लिए और y इज इक्वल टू e की पावर mx के लिए। बाकी तो ये बन जाती हैं। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सिर्फ याद रखना, एक तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट केस हैं बस इसमें। अब ये नहीं है कि बाकी आप छोड़ दोगे, करना है बट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। एक तो मोस्टली जो बनता है ना, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जैसे भी जितना पढ़ा है तो कंपटीशन एग्जाम में वो होता है 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बनती है, ये y इज इक्वल टू e की पावर x की, या 1 माइनस पी प्लस क्यू की बनती है। ये भी बहुत कम रेयर चांस है बन जाती है, बट p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू x, ये 3 तो आप अच्छे से रट लेना, इनको मत छोड़ना। क्लियर है? ठीक है। जब अपना एक आ जाता है, इसमें बता देती हूँ नेक्स्ट स्टेप। जब मैंने ये करके चेक किया, चेक करने के बाद पूरक फलन आ गया। अब जो क्वेश्चन होता है ना वो पूरक फलन के साथ अपने पास क्या होता है कि y इज इक्वल टू पूरक फलन आया x आ गया सपोज। ठीक है, जो ये तो सिर्फ एक पार्ट था उसका। सेकंड पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं y इज इक्वल टू जो भी पूरक फलन है इनटू v है जो भी क्या है, कोई x का फंक्शन है। अब ये जो वैल्यू आई ना y इज इक्वल टू एक्स वी अपन ने पुट किया है, इसको मैं dy अपॉन dx निकालूंगी इसका, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगी, वो सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वो लीनियर में चेंज होगी फर्स्ट ऑर्डर में, फिर फर्स्ट ऑर्डर वाला मेथड लगाएंगे। तो इतना लंबा आपसे नहीं पूछा जा सकता, आप अवॉइड करेंगे, इसको नहीं करना आपको। जितना टाइम आप यहाँ पे लगाएंगे ना एग्जाम में टाइम खराब होगा, यहाँ पे भी आप उसको करने के लिए सीखोगे। क्लियर है? तो बहुत यहाँ पे टाइम खराब करोगे, इतना टाइम आप दूसरे कोई मेथड में दो तो आप अच्छे से कर सकते हैं। मैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है या नहीं करना है। क्लियर है? तो ये अपने पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी कुछ रहता है तो आप मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगी, कुछ डाउट हो तो आपको। क्लियर है? अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।